गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों को कल वाली क्लास तो हुई जो हुई, आज हम करेंगे उससे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने ऐप से कुछ क्वेश्चन ट्राई किया? नहीं किया? ऐप में प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो प्रॉब्लम एक भी नहीं दिखी, किसी ने ट्राई नहीं किया तो। चलिए, आज हम करते हैं, पहले एक लोकस का क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकस का क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हुए हैं जी? मैं ऐसे डर लगता है क्या? अब तो जो आना थे तो आ गए, बिल्कुल है। अभी चलिए बिल्कुल अंदर में स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, लोकस क्या होगा? व्हेन ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन अंडर गिवन कंडीशन इट ट्रेसेस ऑफ द पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड इट्स लोकस। लोकस क्या होगा? जैसे कि सर्कल में मैंने कहा, कोई सर्कल का अगर हम देखें, सर्कल कहीं एक आप देखिए कि क्या डिफिनीशन है उसका। अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन, ये कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सच दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट हो गया। ये बताइए इस कंडीशन में क्या बनेगा? सर्कल नहीं, ए पॉइंट क्या हो गया? अ पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, एक छोटा सा डिफिनीशन दे रहा है। पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from fixed point is constant. A point moves in a plane such that its distance from a fixed point is constant and the path traced out is called its locus. तो बताइए क्या हो गया? क्या हो गया? The path traced out या drawn, traced out is called its locus. अब यहां बताइए लोकस में कौन सा डायग्राम बनेगा? सर्कल नहीं, यही है ना। तो आपको जिसका लोकस निकालना है उस मूविंग पॉइंट को हम क्या लेंगे? एच कमा के ले लेना है। मूविंग पॉइंट को हम क्या लेंगे? क्योंकि यही पॉइंट मूव कर रहा है, तो जो पॉइंट मूव करेगा उसको हम क्या लेना है? मुझे एच कमा के लेना है, राइट है। एच कमा के, और फिक्स पॉइंट को सपोज किया ये मेरा ए कमा बी मैंने ले लिया, तो बताइए क्या होगा? और ये मेरा जो फिक्स डिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया? आर लिया। तो देन बताइए क्या हो गया? पीसी हमारा किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल हो गया। अब बताइए पीसी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? आप इसे पीसी की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका? एच माइनस ए का स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? आर का स्क्वायर। पीसी इज इक्वल आर, दैट मींस पीसी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? आर का स्क्वायर आ गया, राइट है। तो जब इसका लोकस फाइनल निकालेंगे तो आपको क्या लिखना है? देन इट्स लोकस इज, तो इसका जो लोकस हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? एच एंड के को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करेंगे जी? तनिष बोलो। एक्स कामा वाई से रिप्लेस कर दे रहा है, राइट है। क्योंकि एक्स, और जब भी लोकस निकालना हो तो एच एंड के को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स एंड वाई से। तो बताइए क्या हो गया आपका? एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? आर का स्क्वायर हो गया। जी क्लियर है। तो जब भी आपको लोकस निकालना हो तो उस मूविंग पॉइंट को क्या एज्यूम करेंगे? एच कामा के एज्यूम कर लेंगे। जी राइट है। चलिए, आप यही पूरी एक्सरसाइज में भी चलेगा। अब ये दिखाएंगे कि आपको जेई मेन में क्वेश्चन है ना, बस एच एंड के डालिए और आंसर मैच करेगा आपका। क्योंकि देखो लोकस में बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन बनते हैं, तो टफ, बहुत जो टफ है वो तो बनना नहीं, जो बनने वाले हैं उसी पर फोकस करें। जी नोट कर लिया? थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आपने घर पे नहीं किया है तो क्लास में ही हम कराएंगे। थोड़ी सी आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट बन जाएगा ना कि मुझे करना है, कैसे करना है, तो आपको मतलब ये कि इंटरेस्ट आपके बढ़ जाएंगे। चलिए, आपने नोट किया, अब आगे बढ़े। चलिए, अब इसी पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distances from the point this and this are the ratio of 5:4, और लोकस क्या है?
दिस इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या होगा। अब ये देखिए, अब मेरा क्या कह रहा है, देखिए कब का आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। चलिए अब यहाँ देखिए मूविंग पॉइंट है, अब एक आपका कौन सा हो गया, किस रेशियो में, चलिए एक को ये आपने ले लिया, ये मैंने P जो मूविंग पॉइंट है उसको मैंने H कमा के ले लिया, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मैंने A ले लिया और ये मैंने B ले लिया जी, राइट। A मेरा पॉइंट क्या है आपका 2,1 है, और B को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, B को एज्यूम नहीं कि B मेरा दिया हुआ है, एक मेरा पॉइंट है 2,1 है, सेकंड पॉइंट मेरा क्या है 1,3 है, और ये क्या है लोकस, लोकस क्या हो गया मूविंग पॉइंट है, तो लोकस जिसका निकालना उसको हम क्या एज्यूम करते हैं H कमा के, तो उसको मैंने H कमा के ले लिया। फिर बताइए वो क्या कह रहा है, बताइए तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बताइए क्या होगा, P से दोनों का जो डिस्टेंस का रेशियो है किसकी इक्वल है, PA अपॉन PB किसकी इक्वल है 5:4 हो गया जी। क्या यहां तक क्लियर है, साथ साथ लिखते भी जाइए आप। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया 4 का स्क्वायर PA का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 25 PB का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट है। और PA का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए तो कितना हो गया h माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया आपका k माइनस 1 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपके 25, ये मेरा कितना हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर बताइए कितना हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए तो फाइनल आंसर क्या होता है, नहीं सॉरी h मैंने h कमा लेना था ना, सॉरी कोई बात नहीं हो तो चलिए ये हो गया आपका, ये h हो गया और ये मेरा k हो गया जी, राइट है। लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, Therefore locus is फाइनल लोकस क्या हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं h and k को, किसे रिप्लेस कर देंगे h कमा k से, बस आपका आंसर आ गया आपका, ये हो गया 16 x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 25 x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर जी, राइट है। यहां तक नोट कर लिया आपने, देखिए थोड़ी कम भी समझ में आया फिर भी नोट करते रहिए, क्योंकि एक ही बार में कोई 100% परफेक्शन नहीं आ जाता ना। आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, एक क्वेश्चन एक पहली बार आया है तो आपने किया, सेकेंड टाइम आएगा फिर करोगे, तीसरी बार करोगे तो आप यूज्ड हो जाओगे जी, ठीक है। नोट कर लिया यहां तक। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखिए तो कितना आता है, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो सिंप्लीफाई कीजिए आप, 16 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया, फिर आपका कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आ गया जी, राइट है। अब इसे फाइनल जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, यही आपका एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, और प्लस एक ही चीज दे रखा है प्लस 170, यानी 170 तो पक्का आना ही है जी, राइट है। सॉल्व करके देखिए तो क्या आ रहा है, फाइनल इक्वेशन बताइए तो क्या आया है आपका जी, सॉल्व कीजिए बिल्कुल, क्योंकि 2024 का क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ सकता है। राइटिंग है ना खुली खुली होनी चाहिए, ताकि है ना दोबारा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में फाइनल आंसर निकलने चाहिए।
ये देखिए तो, चलिए थोड़ा सा मैच कराते हैं इसको। ये आपका देखिए तो ये आ रहा है मेरा, तो यही आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए मेरा क्या होगा, +14 है ना। अच्छा अच्छा, मेरा बिल्कुल है ना। अच्छा अच्छा, ये है ना -50, और ये कितना है आपका 64। अच्छा अच्छा, ओके ओके, भाई मिस्टेक हो गया ना। ओके ओके जी, ठीक है। ये आपके सभी क्या आए हैं, राइट है। अब इसे मैच करा दीजिए जी। A9 हो गया, बिल्कुल है, क्लियर है। A मेरा 9 हो गया, B भी मेरा 9 हो गया, C मेरा कितना हो गया, C 0 हो गया, वेरी गुड। D मेरा क्या है 14 नहीं, और E मेरा हो गया -118, और ये तो क्लियर है। वैल्यू पुट कीजिए, 37 इज द आंसर। देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल आंसर मैच कर गया जी, राइट है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं जो 2024 में आया, 2024 में आया हुआ जी, राइट है। चलिए करें, चलिए ओके। देखिए अब इसे बनाइए तो ये दोनों लाइन से डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, नहीं नहीं जी, बिल्कुल है ना। ऐसा पॉइंट है, लोकस ऑफ द पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों लाइन से क्या है आपका डिस्टेंस सेम है। तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप जानते हैं, किसी कोई भी आपका लाइन है, एक्स है, बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है, और यहाँ पे आपने क्या किया, x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट है ना। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप हमारा किसके इक्वल होता है, ax1 बताइए by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, a² प्लस b² होते हैं, यही है ना। अब ये बताइए क्या हो गया, ये बताइए क्या निकालना है मुझे, लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना, जिसका लोकस निकालना, उसे हम क्या लेते हैं, h k लेते हैं। तो ये बताइए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, h k हो गया, और यहां से इसका डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो यहां से डिस्टेंस हम डाल दें, इक्वल कर दें, और उसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा जी, यही है ना, क्लियर है। चलिए तो इसको हम हटाते हैं। अब ये हम मेन इक्वेशन लिखते हैं, जो फाइनल जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं। तो बताइए क्या होगा, पहली वाली जो लाइन है हमारा कितना हो गया आपका, x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल क्या होगा 0, और नेक्स्ट बताइए कितना हो गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल 0 हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए क्या हो गया आपका, h प्लस क्या हो गया आपका 2k प्लस 7 अपॉन बताइए क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपके, बताइए। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सेकेंड बताइए क्या हो गया 2h माइनस के और प्लस 8 अपॉन क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर हो गया जी, राइट है। नीचे वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या लिखा है, क्या हम लिखेंगे h प्लस 2k प्लस 7 हो गया, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, इज इक्वल क्या हो गया आपके 2h माइनस के प्लस 8 आ गया जी, राइट है। वैसे खोलेंगे तो प्लस माइनस में लेना होगा, राइट है, लेकिन मुझे आंसर किस में लाना है, स्क्वायर में। जब स्क्वायर में लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर ले, स्क्वायर करेंगे जी, राइट है। दोनों साइड स्क्वायर करके देखिए और आंसर मैच करेगा आपका। आंसर मैच कराइए, बिल्कुल पहले स्क्वायरिंग कीजिए, और फिर अब मुझे क्या कर देना है जी, स्क्वायरिंग कीजिए, एच एंड के की वैल्यू डाल, एच और के प्लेस पे डाल दीजिए, एक्स एंड वाई डालिए, बिल्कुल है, समझ में आ रहे हैं। ये अब ये देखो स्क्वायर में रिजल्ट कैसे आएगा लोकस मेरा। वैसे मॉड हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते, तो दो लाइन आता ना, तो दोनों लाइन को फिर कंबाइन करना पड़ता। अब यहां पर स्क्वायर कर दीजिए तो डायरेक्ट एक ही बार रिजल्ट आ गया आपका। जब तक आंसर खुद से नहीं मैच करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर यही चीज मैं पहले सॉल्व कर दूं, आप बाद में सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। आप पहले सॉल्व करें, आपका आंसर मैच करेगा दो जी। तो बताइए क्या हो गया, स्क्वायरिंग कीजिए, फिर आपको क्या कर देना है, इसे रिप्लेस कर दीजिए, 2x माइनस वाई प्लस 8 का क्या हो गया स्क्वायर, सॉल्व करके देखिए तो जी हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया ना। अच्छा अच्छा, आप लोग का आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा आता है, मुझे तो लग रहा है कि रुके हुए चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा 2bc एंड प्लस 2ca जी, राइट है। जिनको नहीं आता उनके लिए ओके ओके। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व कर लीजिए, पहले ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल।
जो भी स्पीड है, जितनी कैलकुलेशन आपके स्पीड है उसके हिसाब से आप ट्राई कीजिए पहले। जी जी बिल्कुल है, ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे ना। आज आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डाल देना है कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये रियलाइज करा देना है कि आपके एग्जाम हॉल में भी कर क्या होगे। आया? जिनका आ गया है ये अब मैच कराइए आंसर, यही आंसर। ठीक है, जल्दी है ना, जल्दी होगा ना, एक तो मैंने टाइप बता दिया ना, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए ये आ रहा है जी, ठीक है, फास्ट बिल्कुल पता चल जाएगा ना कहाँ मिस्टेक है, जल्दी कैच कर सकते हैं ना बिल्कुल जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए। ए हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, इसको तो आपको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, राइट। तो बताइए एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा 8y3 एक्स वाई, और प्लस क्या होगा 6x, और माइनस क्या हो गया 44/3y, और प्लस क्या हो गया 5 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट। तो बताइए 2h हमारा किसकी इक्वल हो गया, 14 आ गया जी, क्लियर है। चलिए बिल्कुल है। देखिए दूसरे का आंसर देखने में बोलिए अपना खोलिए, वही आपके स्पीड है ना काम आएगा, आपकी जो स्पीड है ना एक्यूरेसी है ना वही काम आने को है जी, क्लियर है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए जिनने नोट नहीं किया बिल्कुल है प्लीज नोट भी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए स्ट्रेट लाइन, ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा आ गया, लोकस हो गया, ये तो हमारा आ गया है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया, सिमेट्रिक फॉर्म हो गया, रिडक्शन आ गया। नहीं वो रिडक्शन आपको बिल्कुल है ना, वो इंटरसेप्ट में लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सब। अब ये है ना एक्यूट ऑप्टिव हटाइए, बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल, इसको रिफ्लेक्टेड है। चलिए अब हम रिफ्लेक्टेड रेट की बात करेंगे, इमेज निकाला था पिछली क्लास में सीख चुके थे, राइट है ना। आज हम इमेज ही करेंगे कि इमेज का क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिखाई देगा ऑलमोस्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, इमेज का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन हम देता हूं, अब आपको क्या है इमेज आपको निकालना है, फाइंड द इमेज हो गया, क्योंकि इमेज में बताओ पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन आए हुए कि क्या बताएं बिल्कुल। चलिए हम इमेज पर थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया 2x प्लस 3y और माइनस 7 इज इक्वल 0 है, कोई भी आपका एक पॉइंट ले लिया, 1 कामा ले लिया, आपको 2 ले लिया। चलिए इसका इमेज बताइए तो क्या हो गया, एक तो मेरा हो गया फुटा परपेंडिकुलर और दूसरा क्या हो गया मेरा इमेज हो गया। चलिए दोनों पॉइंट निकाल के दिखाइए, तो पहले इमेज ही निकालो, इमेज क्योंकि इमेज बार बार आता है तो मैं चाहता हूँ इमेज ही पहले आप सीख जाओ। इमेज का फॉर्मूला मेरा ये क्या बताया था मैंने, x माइनस x1, याद है आपको, ये मैंने बताया था ना आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 है, और किसी भी पॉइंट से x1 y1 से मुझे इमेज निकालना था a का, तो मैंने क्या किया था, इसका a डैश निकालने के लिए मैंने क्या किया x माइनस एक्स वन अपॉन ए, फिर क्या किया था y माइनस वन बी। अब आगे बताइए क्या लिखे थे, अरे वो z माइनस z1 तो वो तो प्लेन में चला गया प्लेन में भी आएंगे, घबराइए नहीं। हाँ क्या हो गया -2 a x1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। वेरी गुड, ठीक है, चलिए फटाफट निकालिए, तो एक इमेज निकालिए, तो खुद ही निकालना है आपको, कितना फास्ट निकाल सकते हो, जितना फास्ट निकालोगे उतना ही फास्ट आपके एग्जाम हॉल में भी बनेगा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का हम प्रिपरेशन करेंगे, 15 करके लाना, 15 करने का मतलब ये है कि आपका है ना 95-96 परसेंटाइल बनता है, देखिए टॉप के 3-4% में आप आ जाएंगे।
कितना फास्ट, पहले आप एनी हाउ सॉल्व कर लो, स्पीड बाद में आएगा, पहले आप सीखो, उस फॉर्मूले का यूज करो, देन स्पीड आपका आएगा। जी ठीक है, बिल्कुल है, सभी ने साउंड के लिए, चलिए बिल्कुल है। x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2, y माइनस 2 अपॉन 3 और माइनस 2 क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 प्लस 6 माइनस 7 अपॉन क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके 13 आ गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 7 1, ये क्या हो गया माइनस 2/13 हो गया। तो x माइनस 1 क्या हो गया आपका माइनस 4/13, तो x इज इक्वल क्या हो गया आपके 1 माइनस 4/13, ये हमारा कितना हो गया आपका 9/13। जी क्लियर है सभी का, राइट है ना। अब y हमारा कितना हो गया y माइनस 2 इज इक्वल क्या हो गया आपका माइनस 6/13, तो y इज इक्वल क्या होगा 2 माइनस 6/13, तो 26 माइनस 6/13 दैट मीन्स 20/13 हो गया। जी क्लियर है सभी को आ गया। और जब फुट परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम क्या करेंगे -2 को हटा देना। जी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब यहां पे आ जाता है रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा आता है, आपको ऐसा दिखेगा कि आपको इस पेपर में नहीं आया तो उस पेपर में आ रहा है, इस सेट में नहीं आया तो दूसरे सेट में आपको दिखाई देगा। जी राइट है। देखिए रिफ्लेक्टेड रे का मीनिंग क्या होता है वो देखिए, आपका कोई आपका एक है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये लाइन मिरर हो गया, ये क्या है आपका लाइन मिरर है और ये क्या है इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्ट कहां होगा, ये राइट है ना, यही है ना, फिजिक्स में तो यही क्या है ना, तो दिस इज क्या हो गया इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I और ये क्या हो गया R हो गया, यही है ना, दोनों आपके इक्वल होते, यही है ना प्रॉपर्टी, यही है ना। चलिए अब ये तो हो गया फिजिक्स वाली, मैथ्स के लैंग्वेज में देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप, राइट है। चलिए अब ये देखिए, कोई भी आप यहां पर पॉइंट ले लोगे, ये आपको ये आपका ये दोनों एंगल आपका क्या है, ये x है तो ये भी x हो गया, और ये बताइए क्या हो गया कि दोनों साइड क्या है इक्वल एंगल है, 90 इधर भी है, तो ये आपका y है तो ये भी क्या होगा y होगा। जी क्लियर है। अब ये देखो, अभी दूसरा देखिए, अब इसे आप पीछे ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या होगा यहां आ जाएगा, तो ये आपका y है तो ये भी आपका y हो गया, और इसे आप पीछे ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो गया। जी राइट है, क्लियर है ना। अब ये देखो, ये हमारा क्या कहता है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ये वाली जो लाइन है एक तरह से देखा जाए तो आपका क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर का फॉर्म है। चलिए अब ये देखो, इसका जो इमेज होगा, कोई भी पॉइंट मैंने ए लिया है, इसका इमेज कहां लाई करेगा ए डैश, नहीं क्लियर है, ए यहां पे है तो इमेज कहां लाई करेगा इस पे, यानी रिफ्लेक्टेड को बैक कर दे तो वहां पे लाई करेगा। ए हमारा जो ए जो पॉइंट है उसका इमेज एक तरह से देखा जाए रिफ्लेक्टेड रे पे ही है, तो वो तो लाइन है ना, रे यहां जाएगी, बट लाइन जब बनेगा तो क्या होगा, लाइन तो क्या होगा इन्फिनिटी तक जाती है, वह नीचे से ऊपर तक जाएगी, वो क्या इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी ए का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा रिफ्लेक्टेड लाइन पे बनेगा। क्या हो गया वह, ये लाइन पे बनेगा, राइट है। अब आपको बताइए, मुझे निकालना है इंसिडेंट दिया हुआ है और रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है इंसिडेंट क्या है आपका गिवन है, और ये फाइंड क्या करना है, फाइंड जो मुझे करना है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है, रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना। जी राइट है, यही है ना। तो ये बताइए, पहले ये बताओ, ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर लाइन है, लाइन मिरर है, तो एक तो पॉइंट मेरा ऐसे ही निकल गया आपका, नहीं क्योंकि दोनों का यही है ना। अब मुझे निकालना क्या है रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो एक पॉइंट तो निकल गया, और दूसरा अगर इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट निकल जाए तो क्या रिफ्लेक्टेड रे नहीं निकल जाएंगे, तो ए डैश निकाल लेंगे, तो ए डैश निकाला और बी निकला हुआ है तो दोनों को ज्वाइन कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे निकल गया। जी क्लियर है,
चलिए ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छी तरह। चलिए तो हम बना लेंगे क्वेश्चन। चलिए पहले तो हम इसी फॉर्म में बताते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कि सबकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक तो तब है, कभी कभी है ना ट्रिक याद नहीं रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला शॉर्टकट है, याद नहीं रहता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टैंडर्ड ही मेथड से मुझे सॉल्व करना होगा। तो पहले हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, देन हम ट्रिक का भी यूज करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसे सॉल्व कैसे करें, फिर उसका हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलिए सबको हटाएं, नोट कर लिया आपने जो भी है ना। चलिए अब इसमें देखिए, अब आपको मैं देता हूं, ये आपका कोई भी आपका मिरर लाइन है, दिस इज माई लाइन मिरर। ये मैंने क्या ले लिया, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल 0, कोई भी लाइन ले लें। और ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया आपका, क्या ले लें कोई भी आप बताइए, x प्लस 2y और प्लस 3 इज इक्वल 0 है, राइट है। इंसिडेंट रे ये क्या है आपका, इंसिडेंट रे है। और ये मेरा क्या हो गया, अब मुझे फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है, राइट है, रिफ्लेक्टेड रे को फाइंड करना। अब बताइए क्या करेंगे इससे। पहला तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले, चलिए निकालिए। तो फिर इसका कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट क्या ले लीजिए, सबसे आसान जो पॉइंट है वो ले लीजिए, इजी पॉइंट। बताइए क्या होगा, x का मैंने y को 0 ले लिया और x मेरा कितना हो गया, y को 0 लेंगे तो x मेरा -3 हो जाएगा, राइट है, ले लूं आसानी से। ये मेरा क्या हो गया -3, और ये क्या करूं, अच्छा x को नहीं नहीं हाँ x अच्छा अच्छा 0 का माइनस, ये बात सही है कि नहीं, नहीं आप बताइए ना, आप जो कहेंगे वही हम लेंगे। y को 0 ले लिया, x -3 है ना, पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट ले सकते हैं ना। चलो -1 भी ले सकते हैं, कोई -1 कोई दूसरी पॉइंट में ले लिया, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मेरा कहना है कि कोई भी पॉइंट ले लो, जो सबसे आसान लगे, छोटा पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले लीजिए जी, राइट है। अब उसका हम क्या निकाल लें, इमेज निकालिए। चलिए इमेज निकालिए आप, और इस पॉइंट को निकालिए और दोनों को ज्वाइन करके रिफ्लेक्टेड बताइए, बनाइए जल्दी बनाओ। इमेज निकालने का ट्रिक जानते हैं आप, चलिए निकालिए उसे। बस बात पूरी एक्सरसाइज में आपका इमेज ही चलेगा, इमेज 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 ही चलेगा, सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर, यही चलना है आपको। ये पूरे स्ट्रेट लाइन में आपको क्या दिखाई देगा, इमेज निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, लेंथ ऑफ फुट परपेंडिकुलर निकालना, कुछ ऐसा ही आपको देखो, सेंटर सर्कम सेंटर और जी कौन सा हो गया, 2x - 3y + 4 है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज मिरर लाइन जी। तो x - x1 क्या हो गया, ये हमारा क्या है आपका, यही हो गया ना, x + by + c हो गया जी, राइट है ना। वाले किसका इमेज निकाल रही है आप बताइए, -3,0 को। चलिए -3,0 को आपने a ले लिया, तो बताइए x + 3 अपॉन क्या हो गया आपका 2, y - 0 -3 और -2, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -6 और y का तो 0 हो गया, और +4 ये कितना हो गया 9 और 4 13 हो गया। ये आपका कितना हो गया आपका माइनस, और ये क्या -4/13। चलिए तो बताइए ये मेरा कितना हो गया, x + 3 = क्या हो गया आपका 8/13। तो x मेरा क्या हो गया आपका 8/13 और -3 आ गया जी, राइट है। ये हमारा कितना हो गया आपका 8 - 39/13, ये कितना हो गया -31/13 आ गया जी, यही है। चलिए दूसरा बताइए क्या हो गया, ये मेरा तो a' निकला, चलिए a' भी हम लिख लेते हैं यहीं पे। चलिए ये मेरा a है, तो चलो a' मैंने ले लिया, इसी को मैंने a ले लिया और a' हो गया आपका, ये मेरा ओके वेरी गुड थैंक यू। और ये मेरा कितना हो गया, y की वैल्यू तो क्या हो गया, ये तो y तो डायरेक्ट ही निकल गया जी, ये मेरा कितना हो गया -12 क्या हो गया 13 आ गया, -12/13 आ गया। अब ये देखो a' निकल गया, अब इसका पॉइंट बताइए तो क्या होगा जी, इंटरसेक्शन वाले का, इसको सपोज किया भी, ये हो गया 2x - 3y + 4 = 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका x + 2y और +3 = 0 हो गया। वो कोई डायरेक्ट नहीं बनने वाला, नहीं 17, 10 यही है। अच्छा
तो x मेरा हो गया -9 -8 -4 नहीं +4 और -6, ये हो गया 4 +3 हो गया। तो x मेरा हो गया -17/7 और y हो गया -2/7। जी बताइए किसका आया? सर ये सॉल्व करने है ना दोनों इक्वेशन। जी जी बिल्कुल है ना। तो सॉल्व तो 17 को -10 निकालना ये मेरा राइट है कि रॉन्ग है? किसी का मिस मैच कर रहा है? ओके थैंक यू। बिल्कुल है ना कि मतलब क्रॉस चेक कर मैं कर रहा हूँ कि माई कैलकुलेशन इज राइट और नॉट। जी राइट है। तो एक्स एंड वाई की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ना, दोनों को सॉल्व करके आप नहीं जानते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो भी मेथड इजी लगता है उसे कर लो। इसे ये है ना, इसे क्या है एक बार में ही मेरा बस बन जाता है, बिल्कुल कोई इफ बट कुछ नहीं लगाने मुझे पड़ते हैं, डायरेक्ट हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल जाता है। जैसे आपको किसी मेथड से जो भी मेथड इजी लगता है उसे आप सॉल्व करें। ये आपका कितना होगा, आपस में बात मत करना बिल्कुल है ना, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आपको भी डिस्टर्ब करेगा बिल्कुल। थोड़ी बाद में बात करेंगे, आपके लिए फायदे की बात। चलिए अभी हम बी हमारा कितना हो गया, बी हमारा कितना हो गया आपका -17 बाई क्या हो गया 7, और ये कितना हो गया -2/7 हो गया। अब दोनों को आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि एक तो पॉइंट मेरा निकल गया, नंबर थोड़ी सी मैंने कुछ अटेंडम मैंने ले लिया है, इसलिए नंबर थोड़ा सा कुछ अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल। अब ये बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं ना? चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, स्लोप नहीं नहीं, हाँ तो दो में से अब देखो, हाँ दो उसका भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उसे कर वेरी गुड थैंक यू। रिफ्लेक्टेड है कि ये बताओ, एक पॉइंट ये निकल गया, बी निकल गया, तो ये रिफ्लेक्टेड है नहीं निकल जाएंगे मेरा, बस यही तो निकालना है, और यही तो आपको जेईई मेन में क्वेश्चन आना है। हाँ जो वो भी सही है, वो भी है, इट इज ऑल्सो ओके। हाँ जी बिल्कुल, आंसर तो आना ही आना है, और वो भी करने की जरूरत नहीं, उसे भी इजियर मेथड लेकर आया हूँ। ये अभी बता रहे हैं ना, नहीं पहले इसे सॉल्व करेंगे ना, तभी देखो इसे भी चेक करेंगे उसे भी चेक करेंगे, और दोनों आंसर मैच करेंगे तभी तो कहेंगे ना कि माय शॉर्टकट मेथड इज करेक्ट। चलिए बनाइए इसे, स्लोप निकाल दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल है नंबर थोड़ी सी पहले से मुझे सेट करके रखना चाहिए था, ताकि मुझे आपको उतना कष्ट में नहीं देता, लेकिन अब क्या करें। ये कितना हो गया -2/7 और प्लस क्या हो गया 12/13, और ये क्या है -17/7 और प्लस क्या हो गया 31/13 हो गया। एलसीएम तो आपका कैंसिल ही हो गया, ये हमारा कितना हो गया 26 84, और ये क्या हो गया 221, और ये हो गया आपका 21 नहीं 217, ओके 217 हो गया जी, राइट है। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 6 हो गया 9, ये क्या नहीं 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 गलत हो गया, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है ना। ये हमारा कितना 17 और 4 हो गया ना, ये तो नीचे आपका कितना हो गया आपका हाँ -4 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया अभी आपने निकाला था ना 58 7 में से यही है। ऊपर तो प्लस है, हाँ? ये 221 सही नहीं है, हैं? ये 21, अच्छा ये आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। ये कितना 13 है ना, आप जरा देखिए तो कितना हो गया जी, हाँ सही है, अच्छा अच्छा आपने मान लिया, चलो मैंने तो शॉर्टकट से यूज किया था ना उसका। चलिए ये ठीक है। अब ये बताइए ये कितना यही है, अब ये बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब इसको और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा
अब ये दोनों से स्लोप तो एक ही आएगा ना, लाइन के कहीं कहीं भी दो ही लाइन पे पॉइंट रहे स्लोप तो वही आनी है जी। क्यों, डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं होगा। ये -29/2 जी राइट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए कितना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए कितना हो गया, y प्लस कोई भी कौन सा छोटा नंबर है, चलो ऊपर वाला सही है, 2/7 इज इक्वल कितना हो गया, -29/2 और x प्लस क्या हो गया 17/7 हो गया जी राइट है, कुछ ऐसा ही है। चलिए तो ये आपका कितना हो गया 2 नहीं 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 नहीं, ये मेरा कितना हो गया 7y प्लस 2/7 और ये कितना हो गया -29/2 और 7x प्लस 17/7 हो गया जी राइट है। 7 से 7 मेरा क्या होगा कैंसिल, क्या बचा मेरा आपका, ये हो गया आपका 14y प्लस 4 इज इक्वल क्या हो गया आपका -29 7 जा बताइए कितना हो गया, x और ये कितना हो गया, ये तो बड़ा नंबर आ गया जी। चलिए 29 आपका 17 हो गया, 493, ये कितना हो गया आपका माइनस है ना, -493, ये आपका कितना होगा, चलिए ठीक है बिल्कुल है ना, यही आ गया आपका। चलिए आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, लेकिन क्योंकि आप जो करेंगे ना तो वही आपका स्पीड आपका एक्यूरेसी वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हो सकता है कि रॉन्ग हो जाए, कोई बात नहीं, इतना तो पता चला है कि रॉन्ग हो रहे हैं बिल्कुल जी ठीक है। चलिए अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से, ये पूरा ही सॉल्व करेंगे क्या, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखिए मेरा रिफ्लेक्टेड रे का एक फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप, रिफ्लेक्टेड रे का फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप, ये आपका लाइन मिरर है और ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड हो गया राइट है ना। अब ये देखिए ये मेरा L1 है और ये मेरा लाइन है, L1 मेरा क्या है वो देखिए, L1 मेरा है आपका, L1 मेरा क्या हो गया आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0, L2 मेरा क्या है आपका लाइन मिरर क्या है आपका A2x प्लस क्या है B2y प्लस C2 इज इक्वल 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या है देखिए, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपका आ गया, क्या लिखेंगे ये देखिए L1 इज इक्वल क्या है, L1 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन लाइन मिरर का A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और इनटू क्या कर दीजिए L2, बस फाइनल आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं करनी पड़ेगी लेकिन याद रहेगा तब ना। जब मैं पहली बार इसको फॉर्मूला से इनकाउंटर मेरा हुआ, ये बुक ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं है बिल्कुल है ना, बहुत रेयर केस में एक ऐसी जगह मैंने देखा था, तो मैंने जब भी कुछ मिलता है नया चीज मैं नोट डाउन कर लेता हूँ डायरी में नोट में, ताकि इससे क्या है कि हमारे पास क्या है कलेक्शन है ना बहुत ज्यादा हो जाता है जी। इंटू L2 है बस वो ये वाला, हाँ L1 मेरा ये है L2 मेरा ये है जी राइट है। L1 मैंने दे रखा है ना इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, नहीं याद नहीं रहेगा लेकिन याद तो रहेगा कब, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। हाँ अब इसे क्या करना है उसको सॉल्व करेंगे, हाँ जी पहले लिख लीजिए पहले,
क्योंकि देखिए पूरे आपको जो जेई मेन के स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस है ना, यही रिफ्लेक्टेड आएगा, इमेज निकालना होगा, पुट अप परपेंडिकुलर निकालना हो गया, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आप कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हो, कितनी जल्दी उसको कैच कर सकते हो। सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे कहाँ, जो अभी क्वेश्चन किए है ना, लिखा है ना क्वेश्चन, यही है ना आपका। तो अच्छा दूसरा क्वेश्चन दे दो, चलो नहीं अब ये है कि अब इसी को यूज करेंगे, अब मैच करेंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि करेक्ट है। नहीं चलिए ठीक है, वो इतना बिल्कुल इससे भी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आने वाले हैं ना, तो इसीलिए कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते ना। चलिए ठीक है, अब इससे हम कुछ नहीं करना है। चलिए फॉर्मूला मेरा कितना हो गया, ये मेरा L1 क्या हो गया आपका, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल 0, और L2 क्या है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल 0 हो गया। यहां पे L1 क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 0, और L2 बताइए कितना है आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, फॉर्मूला मेरा क्या है, L1 इज इक्वल टू A1 A2 फिर B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर, देख रहे हैं लाइन मिरर का A2 स्क्वायर है, और प्लस क्या है B2 स्क्वायर हो गया, और देन क्या हो गया A2 जी, राइट है। वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको बताइए L1 तो कुछ करना ही, देखिए जो जहां साइन है वही रहने देना, x का प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, उसको आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे जी, राइट है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये मेरा कितना होगा x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 2 हो गया। अब A1 A2 बताइए कितना हो गया, 1 इंटू 2 डालिए, फिर क्या हो गया आपका B1 B2 2 इंटू माइनस 3, ये हो गया माइनस 6, वेरी गुड। अपॉन क्या हो गया आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4, तो 4 प्लस 9 क्या हो गया 13, तो 13 लिख दीजिए, और बाकी क्या है मेरा L2, बस हो गया मेरा 2x माइनस 3y प्लस 4 हो गया। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं लग रहा है, मुझे तो फाइनल आंसर ही रखना है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 13x प्लस 26y प्लस क्या हो गया 39 इज इक्वल कितना हो गया आपका -4 और 2 -8, तो -8 क्या हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4 हो गया, ये हमारा कितना हो गया आपका 16x प्लस कितना हो गया 24y और 32 हो गया जी, राइट है। ये आपका चलिए ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 16, और ये हमारा कितना हो गया आपका 29 x हो गया, प्लस क्या हो गया इधर जाने पे ये हो गया ना 2y हो गया 2y, और प्लस कितना हो गया आपके 9 प्लस 2 11 और 71। मजा आ गया बिल्कुल है ना कितना पास कर दीजिए। तो ये आपने देख लिया कि मेथड आपका कैसा है, बिल्कुल है ना, कितना बढ़िया मेथड है, और ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये कि मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ड्राइव किया हुआ, मैंने भी कहीं से देखा है, मैंने जहां से देखा मैंने उसको कैच कर लिया। चलिए ठीक है आगे बढ़े, चलिए अब ऐसा ही चलिए और कहा और आ गया चलिए बिल्कुल देखिए तो है? क्यों रिफ्लेक्टेड वाले का एक और प्रैक्टिस करा दूं कि हो गया है? वो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो हल्का सा डिफरेंट है, चलो ठीक है कोई बात, इसी को कर लीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ फॉर्मूला आपको याद हो जाए ना,
एक बार मैं चाहता हूं एक बार और प्रैक्टिस कर ले उसका। किसका? रिफ्लेक्टेड वाली, रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूले से ट्रिक से मैं चाहता हूं फॉर्मूला सीखो ना, क्योंकि तभी तो बनेगा, उस मेथड से तो बनने के चांस बड़ी कम है ना। चलिए बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन लिखे। अब ये देखिए, अब मैं जो कह रहा हूं उसको देखिए आप। इस मिरर लाइन क्या है? लाइन जो मिरर है क्या डाल दूं इसको? 3x माइनस 4, चलो माइनस वाई रह दिया, और प्लस 1 इज इक्वल 0 है, और ये आपका इंसिडेंट ले लिया x प्लस वाई और प्लस प्लस क्यों रख दिया, यहाँ पर माइनस प्लस है ना, तो माइनस 3 इज इक्वल 0 है, राइट है। आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड है निकालना, फाइन रिफ्लेक्टेड है, बस फॉर्मूला का यूज करना। इंसिडेंट है और ये क्या है? लाइन मिरर है, राइट है। और क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्टेड है, फाइंड। अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ना फॉर्मूला लिखना है ना कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ फॉर्मूला आप खुद भी लिखे, मुझे फॉर्मूला तो याद कराना है ना मुझे ना। चलिए फॉर्मूला खुद ही लिखिए, फॉर्मूला को एक बार प्रॉपर लिखिए खुद ही। L1 इज इक्वल -x plus 7y minus 17 is equal to 0. सभी ने सॉल्व कर लिया? ये राइट है, ओके ओके। चलिए तो L1 इज इक्वल क्या होता है? 2a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन क्या हो गया? a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर इंटू L2। तो L1 मेरा कितना हो गया? x प्लस वाई माइनस 3, 2a1 a2 आपका कितना हो गया? 3 माइनस 1 अपॉन ये हो गया 10, और ये मेरा कितना हो गया? L2 3x माइनस वाई प्लस 1 हो गया जी, राइट है। ये 2 से 2 तो आपका कैंसिल ही हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? 5 और 2/5 हो गया। यह क्या हो गया? 5x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल क्या हो गया? 2 3x माइनस वाई प्लस 1 हो गया जी, राइट है। सॉल्व कर दिया आपने, ये मेरा कितना हो गया? 10x प्लस 5y माइनस 15 6x माइनस 2y और प्लस 2 हो गया। दैट मीन्स क्या होगा? 4x माइनस 7y और अच्छा ओके ओके सॉरी, थैंक यू। ये मेरा कितना हो गया? 5x, और इस साइड जाएगा तो इसको हम इस साइड क्यों रखें, इसको उस साइड ही रहने दो। तो ये हमारा कितना हो गया? ax माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल 0 हो गया जी, यही है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। चलिए अब ये थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या है करते हैं? अब ये देखो इंसिडेंट ये है तो रिफ्लेक्टेड ये आ गया, राइट है ना। अब जब ये रिफ्लेक्टेड दिया हुआ तो इंसिडेंट ये हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बात देखो बिल्कुल है ना, जब इंसिडेंट यहां है तो रिफ्लेक्ट हो गया, और अगर मैंने रिफ्लेक्टर दे रखा है तो इंसिडेंट निकल गया। तो देखिए आपका फॉर्मूला वही रहेगा, अगर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है इंसिडेंट निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे? रिफ्लेक्टेड को ही इंसिडेंट मान लो, और इसको लाइन मिरर को L2 मान लो जी। क्लियर है? तो इसको एग्जांपल कराने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए ओके डन हो गया। अभी अभी देखो ना 2024 वाला अभी कीजिए जी, लिखिए।
कुछ आइडिया थोड़ी दिख रहा है, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट उस पैटर्न पे तो है नहीं। अब देखो ये तो हो गया स्टैंडर्ड है ना, अब क्वेश्चन को घुमाते रहेगा वो। इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी की वैल्यू ऐसे दे रखा है कि आप गेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू तभी निकलेगा जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू हो। वो ऐसे सेट करते हैं कि आप ठीक से नहीं गेस नहीं कर सकते। हाँ अब ये है ना 1 2 2x प्लस 3x आ गया, कुछ रेट गेस करके निकाल दो, वो बात नहीं है। ये देख रहे हैं वो कितना स्मार्ट है, बिल्कुल है ना, कि मतलब गेस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं। उनको भी ट्रिक पता है कि बच्चे क्या करने की यूज कर सकते हैं। आप पता है ना, अब आपके नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं 2024 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, और 2025 में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। इसलिए ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। चलो अच्छा देखा नहीं। चलिए ठीक है, आपने थोड़ी ट्राई कर लिया। अब देखिए, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। चलिए थोड़ा सा मैंने टाइम दिया इसलिए कि ताकि आप लॉजिक यूज कर सके। देखिए ये रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइन हो गया, यानी मेरा लाइन क्या हो गया मेरा, वेरी गुड, 2x प्लस वाई इज इक्वल 0 हो गया। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है आपका, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या हो गया, 3, 10 हो गया। एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइन, reflects on the line and the reflected ray passes through the point 7, 2 है। तो मुझे निकालना क्या है, अच्छा 2x प्लस वाई 6, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अब ये देखिए मुझे निकालना किसका, इंसिडेंट का। तो ये बताओ कैसे निकलेगा, इतना ही दे रखा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल है, चलिए ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, इंसिडेंट रे है वो। हाँ जी जी ठीक है, ओके। हाँ ये बताइए, ये हमारा 3, 10 तो डल गया, यही मेरा एक्स प्लस बी वाई है ना, नहीं जी क्लियर है, यही है ना, ये तो क्लियर है। तो इससे तो ए एंड बी की वैल्यू तो नहीं निकल रहा है, कोई एक्स्ट्रा और कंडीशन चाहिए। और ये इसका, तो इसका इंटरसेक्शन भी तो ए एंड बी में आ जाएंगे। सर ये बताइए, नहीं तो उससे बात तो नहीं बनेगी एक्स एंड वाई की, वो भी तो ए एंड बी के टर्म्स में आएगा वो। चलिए ये देखिए, चलिए और भी और कोई दूसरा ट्रिक बताइए। हाँ सुन लिया मैंने, सुना फिर से सुना दो। जी हाँ वो ठीक है, ओके जी ठीक है, बिल्कुल है सही। अब इसे भी कहना सही है। अब ये बताइए इसके लिए मुझे कमी क्या है, एक चीज है एम, नहीं ये मुझे क्या निकाल लिया मैंने, एम निकाल लें। तो एक तो मेथड ये हो गया, एम अगर मेरा निकल गया तो मेरा इंसिडेंट निकल जाएगा, नहीं तो एक तो मेथड ये हो गया y माइनस 10 इज इक्वल क्या होगा, एम x माइनस 3 जी राइट है, एक ही वेरिएबल है, नहीं एक ही वेरिएबल है ना। अब ये बताइए, अब ये मेरा क्या हो गया आपका, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस 3 एम वाई माइनस 10 है, यानी क्या हो गया एम एक्स माइनस वाई और क्या हो गया 10 माइनस 3 एम इज इक्वल 0। ये मेरा क्या हो गया L1 हो गया जी, क्लियर है। L2 दे रखा है। अब जो इक्वेशन आएगा रिफ्लेक्टेड आएगा, उसको हम किसे पास करा दे, 2 से, तो उससे मेरा क्या होगा m निकल गया।
और m जैसी निकलेगा तो मेरा इक्वेशन निकल जाएगा नंबर 1। जी राइट है, क्लियर? नहीं, अब ये बताइए इसका मैंने m चाहिए ना, तो विद m मैंने एज्यूम किया तो इंसिडेंट ये निकला, यही होगा ना। अब इंसिडेंट को सिंप्लीफाई कर दिया तो L1 निकल गया मेरा। L2 मेरा क्या दिया रखा है, फॉर्मूला में हम डाल दिए, तो क्या बनेगा, फॉर्मूला मेरा क्या देता है, किसका इक्वेशन देता है, रिफ्लेक्टेड एक, और रिफ्लेक्टेड एक कहां से पास करती है, तो 7,2 पुट करेंगे तो m ही की वैल्यू मिसिंग है ना, तो m नहीं निकल जाएगा, और जैसे ही m निकल जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएंगे। हाँ वो बिल्कुल है ना, तो उसमें 2 वेरिएबल साथ रहता है ना, वहां भी हम कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। जी क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे अब इजियर मेथड देखिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब इजियर मेथड, बात तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल ये तो लॉजिक आपके माइंड में सेट मुझे करना था ना। चलिए ये राइट है, आगे बढ़े। चलिए अब ये बताओ इसका जो इमेज होगा वो 7,2 का इमेज कहां लाई करेगा, सेकेंड मेथड। इसका 7, इसको मैंने ले लिया ए ले लिया, तो इसका इमेज बताइए क्या होगा, लाइन दे रखा है तो इमेज निकल गया, तो जैसे ही ए डैश निकलेगा दोनों को ज्वाइन करेंगे इंसिडेंट नहीं निकलेगा, निकल गया। आप ये देखिए, चलिए निकालिए। जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ये देखो ना, इसे ए का इमेज कहां लाई करेगा, अब ये देखो इतनी प्रैक्टिस मैंने इसीलिए कराया था ना, मैंने देखो मैंने आपको बताया था ना कि इमेज का फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, -2 टाइम्स ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। ये समझ में आ रहे हैं? चलिए बनाइए तो इसे, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ, किसी समझ में आ गया? हाँ जी तनिष आपकी आवाज नहीं आ रहा, चलिए आ गया बिल्कुल है, तो बनाइए इसे। अब आंसर जी देखो, पीडीएफ की बात है ना करे तो ज्यादा अच्छा है, पीडीएफ बिल्कुल हार्ड नहीं हो, इसे यह है कि आपके स्पीड है ना कम जाएगा, बिल्कुल मैं आपके फटाफट साथ साथ नोट करते जाए। आज इस बार मैं भेज दूंगा। चलिए निकालिए इसे, खुद ही निकालना है बिल्कुल, अब इसका आंसर, अभी इसका आंसर मैच करने चाहिए आपसे। कितना इमेज निकला? 11,4। -2, जी बिल्कुल सही है। जी ठीक है, -1 और ये क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये बताइए, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलिए अब तो आंसर मैच करा दो, अब इसका इक्वेशन बनाइए। ये मैंने सपोज के लिया है, यानी क्या मैंने p ले लिया, कुछ भी ले लिया, ap का इक्वेशन, ap डैश का निकाल दीजिए इक्वेशन।
या ये मैंने क्या लिख दिया, ये मेरा क्या होगा ए डैश, और पी का इक्वेशन बता दीजिए कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया जी, एम मेरा हो गया 10 + 2 क्या हो गया 12, एंड 3 + 1 हो गया 4, ये हो गया 3 हो गया आपका, y 10 3x - 3 3x - 9, तो 3x - y + 1 = 0, 3x - y + = 0 हो गया। अब बताइए a मेरा कितना हो गया, a मेरा है 3 और b कितना है -1, वैल्यू डालिए, अब आ गया, कितना बढ़िया आ गया बिल्कुल है। अब इससे आसान कोई इजी क्वेश्चन नहीं आता जेईई मेन में, इससे आसान कोई क्वेश्चन भी तो नहीं है ना जी, ठीक है। अब आगे बढ़े, थ्री डी में भी है, जो आपने सीखा है वो तो है ही, मैं जो ट्रिक बताऊंगा तो आपको इजियर रहेगा। अच्छा चलिए ठीक, वो बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, घबराइए नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना है वही है एनसीईआरटी है, थोड़ा सा क्या है उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है जी, ठीक है। ये ना देखे ना A3 आपका B - 1 होगा, चलिए ठीक है। अब ये देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, आपको सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x and y1 एंड मेकिंग एन अल्फा विद द लाइन y = mx + c। कोई भी आपका कोई एक लाइन है आपका y = mx + c है, और एक लाइन है जो पास करती है, कहां से पास करती है, x1 y1 है, और मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन। तो कह रहा है उसका इक्वेशन निकालने के लिए जी। अब ये देखिए, ए से मेरा वो ए पॉइंट से पास कर रही है, और इसके साथ जो गिवन जो लाइन है उसके साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा निकालती है, राइट है ना। तो बताना ये है कि लाइंस का इक्वेशन बनाना है आपको। तो देखिए यहां पर लाइंस बताइए कितने बनेंगे, एक लेफ्ट से बनेगा तो दूसरा राइट से भी तो बन सकता है। अल्फा बनाना है, सपोज क्या है कि 30 डिग्री इस साइड में लेफ्ट में बनेगा, तो 30 डिग्री सेम पॉइंट से इस लाइन के साथ राइट में भी तो बन सकता है, यानी दो इक्वेशन हो गया जी, क्लियर है। आइए देखो, पासिंग पॉइंट आपका दे रखा है, अगर मेरा m निकल गया, m जैसे निकल गया तो क्या हो गया मेरा, बस हो गया, तो m ही निकालने है ना जी, क्लियर है ना। तो m निकालने का कोई ट्रिक निकल जाए तो जल्दी बन जाएगा। और जेईई मेरे में क्या लिखा है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ध्यान में रखिए, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। चलिए अब ये देखिए, याद रहेगा तो बन जाएगा, चलिए याद तो करा ही देंगे, तो ये फॉर्मूला याद कराया, ये भी करा देंगे आपको जी, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, फॉर्मूला मेरा क्या है, प्रूफ तो चलिए, अगर ये बताइए इसका मैंने m1 मान लिया, तो बताइए tan अल्फा बताइए क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 लेते हैं जी, राइट है। तो tan अल्फा बताइए कितना हो गया, m1 - m, इसका में m तो दे रखा है, जो निकालना है उसको m1 मान लिया, जो फाइंड कर रहा है उसे m1 मान लिया, तो क्या हो गया m1 - m अपॉन क्या हो गया m1 m, और ये मॉड डाल दिया जी, क्लियर है। तो यहां से आपका मिसिंग क्या है, tan अल्फा तो दे रखा है, राइट है, m भी दे रखा है, तो क्या निकलेगा यहां से m1 निकलेगा, और m1 की जो वैल्यू है सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा, tan अल्फा इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस मैंने इधर यूज कर लिया, ये मेरा क्या हो गया m1 - m अपॉन 1 + m1 m हो गया जी, राइट है। तो यहां से m1 की जो वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा आपका, देखिए m + tan अल्फा अपॉन 1 - + m tan अल्फा आएगा,
ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। जी क्लियर है? और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला है, कुछ किया नहीं है ना। y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। जी क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब मुझे आप करना क्या है, ये वाली फॉर्मूले को याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला है, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा आपको। अभी आप देखिए एग्जाम हॉल में डिराइव करना चाहते हैं कि डायरेक्ट करना चाहते हैं, और डायरेक्ट करना है तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जी क्लियर है? चलिए इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। जी बिल्कुल है, हम जो बताएंगे ना कुछ क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम है। सारे ट्रिक्स मैंने असेंबल कर रखा है, सारे कंसेप्ट जितने भी है ना। अभी आपको बिल्कुल है ना, मैंने आपको बताया था ना एनटीए का जो अभ्यास ऐप आती है ना, उसके जो 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन इसीलिए मैंने किया कि सारे फॉर्मूले का कलेक्शन है, उसका रिवीजन हो जाएगा आपको, इसीलिए मैंने बताया था करने के लिए। चलिए ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अभ्यास आपके भी हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वो मैंने सबका मैंने स्लाइड बना कर रखा है, टाइम नहीं लगेगा। नहीं वो कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो बढ़ेगा ना, बिल्कुल है। जी क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए हम आगे बढ़े। चलिए अब यहां देखिए, चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई लाइन है y इज इक्वल 2x प्लस 3 है, और इस लाइन, ये पॉइंट मेरा क्या है, ये मेरा है -2 एंड 1 से पास कर रही है। नहीं ये तो गलत हो गया, लगता है x का -2 नहीं, ये नहीं पॉइंट ले लो, इसको मैं 5 कर दिया। चलिए क्या मैंने पॉइंट ले लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। राइट है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 5 and making an angle 60 डिग्री with the line। क्या हो गया, y इज इक्वल 2x प्लस क्या हो गया 3। जी राइट है। अब ये देखो, अब मुझे क्या निकालना है, m की वैल्यू क्या था आपका, बताइए। फॉर्मूला जो स्लोप जो था वो क्या था, m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा हो गया, यही है ना, क्लियर है। चलिए तो इसका m बताइए क्या होगा। ये मेरा m क्या दे रखा है, m मेरा दे रखा है 2, और अल्फा मेरा कितना है 60 डिग्री। जी राइट है। तो बताइए पहला एक प्लस करके निकाल लेते हैं। तो बताइए पहला मेरा कितना हो गया, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा ले ले। एक बार मैंने प्लस ले लिया, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा कितना होगा, m मेरा क्या होगा 2 प्लस √3 अपॉन कितना हो गया -2 √3 हो गया। जी राइट है। अब देखो मेरा तो इक्वेशन तो बन गया आपका, क्या बना आपका, y माइनस क्या हो गया 5 इज इक्वल m के प्लेस पे क्या डाल दीजिए 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3 और x प्लस क्या होगा 2। जी राइट है। सेकेंड स्लो बताइए तो क्या होगा, सेकेंड स्लो बताइए क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया m माइनस tan अल्फा अपॉन क्या होगा, माइनस लिया तो 1 प्लस m tan अल्फा हो गया। ये हमारा कितना हो गया आपका 2 माइनस √3 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस 2 √3 हो गया। जी क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया मेरा, निकालना आ गया। चलिए अब आपको फॉर्मूला याद हुआ, नहीं याद हुआ, चलिए एक और कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सब आते हैं। अब यही नहीं याद है तो फिर बनेगा क्या, बिल्कुल है। देखो शॉर्टन को छोड़ करके अनसर्टन पे जाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल
जो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर फोकस करें। और कुछ ऐसे टाइप होते हैं, आते हैं रेयर में आते हैं, तो रेयर वाले पे फोकस करना उतना अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब यही मैं देता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देना ना, जो जेई मेन में आता है ना वही दूंगा। वो देखना है ना कि आप जेई मेन का जो क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा, जस्ट नंबर चेंज होगा, हल्का नंबर चेंज होगा। जी राइट है। फाइंड, सुपर इंपॉर्टेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 2,5 and making an angle tan inverse 2/3 with the line 3x plus 4y क्योंकि इसका कोई मीनिंग है नहीं। जी हाँ है? जी समझ में आ रहा है ना? इससे एम ही तो निकालने हैं ना, एम निकालना जानते हैं ना? जी है ना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी कर दीजिए या माइनस ए बाई बी कर लीजिए। अब ये देखिए थीटा मेरा कितना दे रखा है, tan इनवर्स 2/3, तो tan थीटा कितना हो गया? वेरी गुड, ऐसे ही आते हैं। आप बताइए। इसका y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या हो गया? तो इसका m बताइए कितना हो गया? 4 हो गया। वैसे भी जानिए है ना, इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी हो तो आपको जो m है वो हमेशा माइनस ए बाई बी, ध्यान में रखिए। और थीटा मेरा दे रखा है tan इनवर्स 2/3 है, तो tan थीटा हमारा कितना हो गया, यानी अल्फा था ना वह, ये है 2/3। तो स्लोप बताइए कितना हो गया? स्लोप हो गया मेरा m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा आ गया। यही है, मैंने प्लस वाला पार्ट लिया तो m प्लस क्या हो गया tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा। ये देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आपको मैं एक्सप्लेन ना करना हो तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अब ये देखो, अब ये हमारा m कितना दे रखा है, m है मेरा -3/4 और tan अल्फा कितना है आपका 2/3 अपॉन क्या हो गया 1 माइनस, ये m है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, प्लस मेरा कितना हो गया आपका 2/3 और नहीं प्लस मेरा क्या हो गया 2/3 और tan अल्फा m मेरा कितना है -3/4 है ना। चलिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3/4 एंड क्या है 2/3 हो गया। जी राइट है। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया -9 + 8 हो गया।
एंड 12 प्लस 2 6 हो गया 18, दैट मीन्स क्या हो गया -1/18। देखिए तो कितना आ रहा है, यही है ना। तो देखो m मेरा आ गया। अब ये बताइए m निकल गया तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकल जाएगा, तो दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा तो क्या करेंगे उसको, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। ये कर जी देखिए तो उसका क्या आता है, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ ना उसमें कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो m क्या हो गया आपका माइनस, माइनस क्या हो गया, माइनस ले ले तो m माइनस क्या हो गया tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा आ गया जी, राइट है। तो m हमारा कितना है आपका -3/4 और माइनस क्या है 2/3 अपॉन क्या हो गया आपका 1 माइनस, माइनस में दोनों माइनस ही है तो ये आपका माइनस, यानी कितना हो गया 3/4 इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 9 और ये क्या हो गया 8 हो गया, अपॉन बताइए कितना हो गया, एलसीएम एलसीएम कैंसिल, तो 12 - 6 आ गया, कितना आ गया आपके -17/6 आ गया जी, राइट है। जो भी आएगा वो आपके आ जाएंगे जी, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपके एग्जैक्ट आते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही 2 को भी कट एंड पेस्ट चलेगा आपका, ठीक है, मैंने ऐसे रिसीव करा है। 12/6 कैसे आया? 12 - 6 नहीं आना चाहिए। तो एलसीएम ले लिया ना मैंने, कैंसिल नहीं किया ना कि एलसीएम एलसीएम ऊपर नीचे कैंसिल करना था ना। और 1/2 भी तो है नीचे, 1 - 1/2 नहीं आप अपना आंसर देखिए ना, फाइनल आंसर मेरा -34 आ रहा है -34। -34, ये तो दूर दूर तक नहीं दिखता जी है, -17/6 है जी, बिल्कुल है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस तो जानते हैं, ठीक है ना। इसको इसको तो क्या करना है, tan थीटा तो बिल्कुल 11th क्लास से कर रहे हैं। पैरेलल है तो m1 = m2 और परपेंडिकुलर है तो m1 m2 = -1, राइट है ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट किसी पॉइंट से हो गया, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना जानते हैं ना, राइट है ना जी। नहीं ax + by + c1 = 0 है, और दूसरा लाइन क्या है ax + by + c2 = 0 है। दो लाइन जो पैरेलल होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखिए दोनों का स्लोप सेम ही है, देखिए ax + by है, फिर ax + by + c1 है और ax + by + c2 है, तो दोनों लाइन आपके पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो m जो होते हैं वो -a/b, हमेशा ध्यान में रखिए, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, राइट है। जिनको यही नहीं याद हो रहा है अब लो इसको, अब ये कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, लो राइट है ना। तो y = mx + c क्या होगा -a/b हो गया, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, राइट है। स्लोप निकल गया। अभी देखिए दोनों आपका क्या पैरेलल है, तो आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कैसे निकालेंगे, c2 अपॉन a² + b², राइट है जी, क्लियर है। अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा हल्का थोड़ा मैं चेंज करता हूं। अब ये चेंज क्या किया, लाइन तो आपका पैरेलल है, वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में, कैसे, चलिए और मैं कहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ देखिए आपका ये लाइन है 2x + 4y + 7 = 0, और ये मेरा क्या हो गया 4x + 8y और -13 = 0 जी, राइट है। अब ये लाइन देखिए क्या है, पैरेलल है, रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम, बिल्कुल करेक्ट है। या तो इसको 2 से डिवाइड कर लें या ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें जी, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके छोटा ही कर लेते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया 2x प्लस क्या हो गया 4y - 13/2 = 0 हो गया, यही है ना। तो डिस्टेंस बताइए कितना हो गया, दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया c1 - c2 अपॉन क्या हो गया a² + b², ये मेरा कितना हो गया 7 और प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 13/2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2² और +4² जी, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए आप, ये तो हम कर चुके हैं फुट परपेंडिकुलर, इमेज निकालना भी सीख चुके हैं सर कल की पीडीएफ सेव नहीं होगी। जी, बिल्कुल है ना, रेडी है, अभी मिल जाएगा सर। चलिए एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय दिस हो गया।
अब ये रोम्बस क्या होता है, रोम्बस आप जानते हैं ना, हाँ, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं रोम्बस में, इक्वल होते हैं, यही है ना। रोम्बस में क्या है, अपोजिट साइड्स, सॉरी ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, किस पे, 90 डिग्री। वेरी गुड, राइट है। यहाँ इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, राइट है। जब डायगोनल्स इक्वल हो गया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। वेरी गुड, थैंक यू, राइट है। जब डायगोनल्स इक्वल हो गया, स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी साइड्स इक्वल होते हैं, बट ये क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स रोम्बस में इक्वल नहीं होता, अगर इक्वल है तो क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब ये देखिए, ये है हमारा रोम्बस क्यों बनता है, तो देखिए आप, ax प्लस by, यही है ना, प्लस माइनस है ना, तो आपका पहला क्या बनेगा, आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, फिर क्या होगा ax प्लस by माइनस c इक्वल 0, फिर क्या होगा ax माइनस by प्लस c इक्वल 0, और ax माइनस by माइनस c इक्वल 0 हो गया। 4 लाइन हो गया। चलिए यही 4 लाइन्स पॉसिबल है। चलिए अब ये बताइए, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होगा। अगर मैं सी ABC को पॉजिटिव एज्यूम कर लूँ, तो ABC को क्या एज्यूम कर ले, पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, तो बताइए क्या होगा। चलो हम इसी को हम सॉल्व करते हैं, चलो इसी को हम ले लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ax प्लस by इज इक्वल क्या हो गया, c हो गया। x इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, x इंटरसेप्ट, ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो x इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, c बाई a। इसका y इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, c बाई b हो गया। जी क्लियर है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x को 0, तो x को 0 किया तो y मेरा कितना हो गया, c बाई b हो गया। जी राइट है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बताइए क्या हो गया, अब मैं इसको ले लूं, किसको ले लूं, चलो इसी को ले लेते हैं। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ax माइनस by इज इक्वल c। x इंटरसेप्ट कितना हो गया, c बाई a, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, c बाई b हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया, ये हो गया माइनस 0 कमा माइनस c बाई b हो गया। जी राइट है। ऐसे ही आपका तीसरा का भी आ जाएगा। इसका आप देखेंगे तो ये आपका कहाँ गया, आपके, चलिए इसको देख लेते हैं तो क्या होगा, x हमारा कितना हो गया, माइनस c बाई a, ये कितना हो गया, माइनस c बाई a, और 0 हो गया, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस c बाई b, ये आ गया, यानी चारों आपके लाइन बन गए। जी राइट है। अब ये देखिए सभी का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, ये मेरा c बाई a और ये है c बाई b, ये आपका अंदर में बताइए कितना हो गया, c बाई a का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, c बाई b का स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका, ये आपका, ये तो सारी एक ही आ गया, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो सारी लेंथ आपके क्या है, आपके इक्वल है, राइट है। तो देखिए जब सारे लेंथ इक्वल है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ d1 d2, राइट है ना। तो एरिया बताइए क्या हो गया आपका, हाफ d1 d2, तो हाफ d1 की वैल्यू बताइए क्या होगा, यहां से यहां तक c बाई ए, और यहां से यहां भी c बाई ए, तो ये कितना हो गया, 2c बाई ए हो गया, तो 2c बाई ए हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका, c बाई बी, और c बाई बी कितना हो गया, 2c बाई बी हो गया। बताइए क्या होगा, 2 2 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 2c स्क्वायर अपॉन ए बी हो गया। देखिए आगे आपके, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। जी क्लियर है ना। तो 2c स्क्वायर बाई ए बी हो गया, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एरिया भी करके आते हैं, बिल्कुल ये मैंने पूरी डिटेल्स में बता दिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए इसी पर एक बता दीजिए, एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस आप बता दो, एरिया ऑफ रोम्बस 2x प्लस 7y और 9 इज इक्वल 0। 2x प्लस 7y प्लस माइनस 7y प्लस माइनस 9 इज इक्वल 0, कितना हो गया एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय दिस लाइन। फॉर्मूला डालना है और कुछ नहीं करना है। 2c स्क्वायर बाई ए बी हो गया, तो 2c का स्क्वायर कितना हो गया आपका 81 बाई क्या होगा 2 इंटू 7, 2 2 कैंसिल। जी क्लियर है, फॉर्मूला याद भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। चलिए आगे बढ़े।
हाँ, ये है पावरफुल क्वेश्चन। अब ये क्या है, एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइंस। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। पैरेललोग्राम का शेप बताइए कैसा है, ए बी सी डी है। इसमें पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं, राइट है। तो ये बताइए मेरे पास जो 4 लाइंस है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। ये मेरा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और दूसरा जो पैरेलल लाइंस है a1x b1y प्लस c2 इज इक्वल 0। जी क्लियर है, दोनों लाइन पैरेलल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट मेरा है a2x, ये है मेरा a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल 0। तो दूसरा मैंने इसके सामने वाली साइड्स क्या हो गया, पैरेलल। ये मेरा कितना हो गया, a2x प्लस b2y और प्लस क्या होगा d2 इज इक्वल 0 हो गया, राइट है। तो इसका एरिया निकालने का जो मेथड है डायरेक्ट, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है तो प्रूफ नहीं कराएंगे आपको। तो एरिया बताइए क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, क्या लिखा आपने, इसके बीच का डिस्टेंस निकालते थे तो क्या लिखते थे, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म नहीं लिखेंगे, वो हम क्या करेंगे, इसे c1 माइनस c2 लिख दीजिए। दूसरा में क्या कर देना है, d1 माइनस d2। जी क्लियर है, क्या फॉर्मूला मैंने लिखा, c1 माइनस c2 इनटू क्या लिखा, d1 माइनस d2 अपॉन, अब ये देखिए, अब ये इसका डिटर्मिनेंट, ये बताइए डिटर्मिनेंट में क्या हो गया आपका, a1 b1 और ये क्या है a2 b2, बस आंसर, खत्म कहानी। हाँ बस ये है ना, इसमें ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन हर जगह आ जाता है। हाँ मतलब ये इसमें ज़्यादा है ना, इसमें पावर, ये ज़्यादा पावरफुल चैप्टर है। अब जैसे कि एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या किया था, हर जगह क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, एप्लीकेशन सर्कल बनाओगे तो भी हर जगह आपका स्ट्रेट लाइन है, वो नहीं वो कहीं भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अब इसे एक क्वेश्चन आते भी है, वो उस पर फोकस करना है जो बनने वाले हैं ना, और जिसका यूज भी ज्यादा है। चलिए ठीक है, क्या किया मैंने, पहली बात तो ये है कि इसको पैरेलल बना कर रखना है। कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 2x प्लस 4x को क्या करेगा, 4x प्लस 8x कर देगा। तो मुझे क्या करना होगा, उसको डिवाइड करके इक्वल कर लेना है, जी राइट है। और देन मुझे क्या ढूंढना है, c1 और c2 ढूंढने हैं। फिर क्या होगा, दूसरे में ऐसे ही x एंड y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके देखना है, और देन क्या करेंगे, d1 माइनस d2 किया, और अपॉन क्या करना है, डिटर्मिनेंट हो गया। तो देखिए क्या होगा, a1 b1 a2 b2, कहीं भी डाल दिए, a1 b2 यहां डालिए वहां डालिए, कोई भी ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सिंपल है। चलिए इस पे हम क्वेश्चन कर ले, प्रूफ थोड़ा लंबी है इसलिए अभी तो हो नहीं सकता ना। चलिए अब ये देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स क्या है आपके, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0, 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल 0, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल 0, और x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल 0। चलिए थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया हूँ ताकि वो जेई मेन में कंफ्यूज करेगा तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2, बस ध्यान में रखना है एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पैरेलल में सेम होने चाहिए। ये एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप के, मेन में भी आते हैं।
11/10. और ये कैलकुलेटर यूज कर रहा है। 11/10. पहले इसको छोटा करें। 11/10. 2x जी राइट है। C1 तो ज्यादा करने में कैलकुलेशन ज्यादा आ जाते हैं ना, मैं उसी से छोटा कर लेता हूँ जी। ठीक है ओके। अच्छा तो हम क्या करें, C1 माइनस C2 फिर क्या हो गया D1 माइनस D2 अपॉन क्या था A1 B1 और A2 B2 जी राइट है, यही है ना। अब बताइए कितना हो गया आपका C1 माइनस C2, तो 7 प्लस क्या हो गया 3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। मैं तो यही तो कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ आपको, तो आपकी जो कंफ्यूजन है यहीं पे सॉल्व हो जाए ना जी। क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्या हो गया 5 माइनस 4 या 4 माइनस 5 कर दीजिए, ये मेरा क्या हो गया 9 माइनस 4 अपॉन बताइए कितना हो गया आपका 2 3 और 1 माइनस 2 जी राइट है, ये क्लियर है। अब बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया 14 और प्लस 3 कितना हो गया 17, और ये मेरा कितना हो गया 5, और नीचे आपका कितना है ये कितना होगा -4 और -3 -7, ये हो गया -7। तो माइनस क्यों क्यों रखें, और ये बताइए कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। देखो कितना बढ़िया आंसर, बिल्कुल है एकदम मक्खन है, बिल्कुल देखो बिल्कुल जट तुरंत सेकंडों में बात बन जाए बिल्कुल है अपनी। नहीं पता ही नहीं चलेगा जेई मेन का क्वेश्चन क्या पीछे क्वेश्चन दे रखे। अब देखो ये देखो मैंने जो नंबर जो डाले हैं जितनी भी कंफ्यूजन है ना एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो गया आपके जी राइट है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लस है और माइनस है, अब आपको बिल्कुल प्लस माइनस का है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया आपका जी। ठीक है आगे बढ़े हम, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन देखिए। अब छोटा छोटा पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि वो परेशान करता है। जैसे कोई आपका, अब ये देखिए जी आगे बढ़े, चलिए ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। कोई आपका एक पॉइंट ले लिया, मैंने पॉइंट क्या ले लिया सपोज किया ए कॉमा बी है, तो ए का इमेज बताइए ए डैश क्या होगा, इमेज इन एक्स एक्सिस, इमेज इन एक्स एक्सिस ये हमारा कितना होगा ए तो वही रहेगा और बी मेरा माइनस बी हो गया जी। क्लियर है, इमेज इन एक्स एक्सिस तो क्या हो गया आपका एक्स तो हमारा देखो राइट में ही रहेगा, जस्ट नीचे आया तो एक्स मेरा राइट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और वाई ऊपर था तो नीचे आ गया तो आपको क्या कर दिया माइनस बी कर दिया जी राइट है। चलिए अब ये बताइए इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा एक्स हमारा नेगेटिव जी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अरे वो तो अलग चीज है ना, ये तो मैंने इमेज कहा ना, वो तुम्हें क्या होगा लाइन के लिए है ना जी राइट है। पहली पॉइंट हो गया, तो देखो पहला मैंने क्या देखा इमेज ऑफ ए बी इन एक्स एक्सिस क्या हो गया आपका ए कमा माइनस बी हो गया राइट है। फिर बताइए क्या लिखा आपने इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस क्या है आपका माइनस ए कमा बी हो गया जी राइट है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब दूसरी पॉइंट देखिए, अब ऊपर वाला देखिए। अब मेरा क्या है y इज इक्वल एक्स है तो क्या करेंगे जी, यहां तक ठीक है। इसको हम हटाएं, नहीं तो अगला में तो फिर दूसरा हो गया ना। आज पेड मैं चाहता हूं कि इसी में चलिए चलिए अब ये देखिए, अब मैंने एक लाइन लिया कोई भी, अब इसको हटाइए। अब मेरा क्या है y इज इक्वल एक्स मेरा लाइन है राइट है। ए मेरा पॉइंट क्या है, मेरा जो पॉइंट मेरा क्या है ए मेरा क्या है ए कॉमा बी है, तो इसका इमेज क्या होगा ए डैश बी कॉमा ए। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा
इसलिए एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ए कमा बी है तो क्या हो गया, बी कमा ए हो गया, राइट है। कोई भी अब मैंने पूछा कि इमेज आपका क्या हो गया, ए मेरा कोई भी आपका है 2 कमा आपका -7 है, तो इसका ए डैश बताइए क्या हो गया, तो ए डैश मेरा क्या हो गया -7,2। बस ए बी क्या है बी ए कर देना जी, समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए, अब y इज इक्वल x इज इक्वल या y इज इक्वल -x हो गया तो क्या होगा, कोई आपका पॉइंट मेरा क्या है a है, तो इसका a डैश कहाँ चला गया, देख रहे हैं ऑब्वियस है जी, क्लियर है, राइट है। अब ये बताइए इसका कोई पॉइंट मैंने लिया 3 कमा -7 ले लिया, तो इसका a डैश क्या होगा, उल्टा कर देना है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या हो गया आपका 7 और -3 हो गया जी, राइट है। चलिए आगे बढ़े, मीट पॉइंट्स दे रखा है, मीट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल है, देन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर दिस है ना, पहले की पिछली क्लास में मैंने कर लिए थे, वेरी गुड। देखिए निकल कितने टाइम हो गया है, 12:50, नहीं 1 बजे तक नहीं है, 1:30 बजे तक आई थिंक, आज ठीक है कोई बात नहीं होता, अब टाइम ही है। अब ये देखो 2 वर्टिसेस का ट्रायंगल आपका दे रखा है, सेंट्रॉयड दे रखा है, तो थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए क्या है, आप निकाल सकते हैं उसको। चलिए अब इसको हटाइए, राइट ट्रायंगल है तो बताइए क्या हो गया, इसमें आपका ये मेरा है a, 0 है, और दूसरा वर्टेक्स क्या है 0, b है, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो, राइट है ना। और बताइए ऑर्थो सेंटर तो ये हो गया, सरकम सेंटर क्या होगा, राइट है ना, और इसका इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर, राइट है। इन सेंटर का स्पेशली इसी केस में इसका जो इन सेंटर है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी, और जो आपका जो लेंथ है ना सी, वैसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। चलिए बिल्कुल है ना, अब वैसे तो इन सेंटर आप निकाल भी सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आपका 2 vertices ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस गिवन है, देन द थर्ड वर्टेक्स इज गिवन बाय। अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 vertices दे रखा है, ए है x1 है y1 है, b मेरा क्या है x2 है y2 है, तो थर्ड वर्टेक्स निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थर्ड वर्टेक्स ऊपर भी हो सकता है और कहां हो सकता है, जी राइट है। तो थर्ड वर्टेक्स निकालने का जो मेथड है वो देखिए आपका कितना होगा, सी का जो है x1 प्लस x2 प्लस 2 निकलेगा, तो प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2 y2, और y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2 और y2। याद नहीं होगा कोई बात नहीं है, याद है तो नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स भी है। देखो थर्ड वर्टेक्स तो हम कहेंगे तो चेक कर लेंगे, नहीं चेक भी कर सकते हैं ना, 2 साइड दे रखा है, तीसरी साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे उसको, लेकिन वो तो ऐसे पॉइंट डालेगा ए बी नहीं भूलेगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ऐसे पूछता है, तो वो तो आप चेक नहीं कर सकते ना जी, राइट है। तो इसलिए आपको पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होनी चाहिए, तभी आप इसे आप निकाल सकते हैं जी, राइट है। चलिए आगे देखिए, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो चुका है जी, ठीक है ओके। ये भी मेरा ट्रायंगल है, मीडियन है, वो आपने पहले से भी कर रखा है, हटाइए। सेंट्रॉयड ऑब्टेन्ड बाय मिड पॉइंट्स और ट्रायंगल का सेम ही होते हैं, मिड पॉइंट्स है भी सेंट्रॉयड और ट्रायंगल का सेंट्रॉयड, राइट है, सेम ही बनते हैं। एरिया भी सेम होता है। अब आ जाइए 25 का क्वेश्चन पे आ जाइए, ये है सेकेंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट तो थोड़ा इजी था, सेकेंड शिफ्ट थोड़ा मुश्किल था। तो देखिए कितना मुश्किल कैसे आया हुआ है ना, वो आप देखिए है 20 सेकेंड का है ना। अच्छा वो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली जहाँ से लाया वहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 होगा, ठीक। अब ये देखिए
22 का है जनवरी और सेकेंड शिफ्ट का है। चलिए ए मेरा हो गया 6 8 हो गया, बी दिस हो गया। अब ये देखिए ये मेरा ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है ना, ए मेरा कितना हो गया 6, 8 है और बी मेरा कितना हो गया 10 कॉस अल्फा। थोड़ी विजिबिलिटी कम हो गई, कलर चेंज कर रखना पड़ेगा। 10 कॉस अल्फा और ये मेरा कितना हो गया 10 साइन अल्फा हो गया, और सी हमारा कितना हो गया -10 साइन अल्फा और 10 कॉस अल्फा। ये राइट है। और क्या क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ऑर्थो सेंटर कितना दे रखा है 8,9 एंड सेंट्रॉयड दे रखा है। सेंट्रॉयड क्या दे रखा है h, k दे रखा है। अब ये कह रहा है 5a - 3h प्लस 6k प्लस 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। बिना निकाले तो कहीं गेस नहीं कर सकते हैं ना जी, राइट है। चलिए बिल्कुल है ना, गेस करने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, एटेंडम कुछ भी डालेंगे तो रॉन्ग ही होगा। अब ये देखिए जी, देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए आपका। अब यहां से देखिए मैंने यहां से सेंटर से ये सारी डिस्टेंस सेम है, गौर से देखिए सेंटर्स, ये बताइए ओरिजिन से सारा डिस्टेंस बताइए सेम है। देखिए आपको ओ ए आपका कितना हो गया, ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो मेरा 100 हो गया। बताइए ओ बी का स्क्वायर बताइए कितना हो गया, तो ओरिजिन है, ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी मेरा कितना हो गया 100 हो गया। भी क्लियर है। और फिर बताइए ओ सी भी बताइए क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो जब ये किसी भी पॉइंट से सेंटर से जो डिस्टेंस सेम हो, इसका मीनिंग क्या है, वो मेरा सरकम सेंटर हो गया। क्या बन गया मेरा, वो मेरा सरकम सेंटर बन गया। मीनिंग क्लियर है। यानी इतनी सारी जो कहानी जो छिपा करके रखा था, वो क्या छिपा कर रखा था, सरकम सेंटर छिपा कर रखा था। अब जैसे ही सरकम सेंटर निकल गया तो वो क्या है कि क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब ये देखिए, अब वहां पर चलते हैं। मैंने कहा था ना कि सेंट्रॉयड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर आपको हमेशा आते ही रहेगा। और देखिए अब मेरा सेंट्रॉयड क्या हो गया आपका, ये मेरा सेंट्रॉयड कितना हो गया h, k, ऑर्थो सेंटर हो गया a, हो गया 9 और सरकम सेंटर कितना हो गया ओरिजिन हो गया। और ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, राइट है। तो k की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, k मेरा क्या हो गया 2 × 0 और प्लस क्या हो गया 1 × 9, क्या हो गया आपका 1 × 9 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। तो बताइए क्या होगा 2 × 0 0, तो 9/3 कितना हो गया 3 हो गया। यानी k की वैल्यू 3। थैंक गॉड k की वैल्यू तो निकला जी, देख रहे हैं k मेरा क्या हो गया 3 हो गया जी, राइट है। चलिए आप भी नोट करते जाइए। देखो माना कि इतना टफ नहीं बनेगा, लेकिन जो कुछ जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं इससे थोड़ी इजियर क्वेश्चन होगा तो आपको क्या है बनने के चांस है। जो क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा लग जाए मतलब उसको स्किप कर देना, और उसको तभी देना है कि लगे कि हाफ मिनट देने से और बन सकता है। तो आपको लगे कि 2 मिनट से और लगेगा तो नहीं, उसको हमने सेकेंड राउंड में आना है। जो क्वेश्चन है ना बस मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, ऐसा नहीं कि 5 मिनट। 5 मिनट देना ही नहीं। 5 मिनट देंगे कब, जब हम जो भी जानते थे इजी वाले को करेंगे, नहीं बनेगा तो आएंगे जी, राइट है। आप क्या आ गया। अब ये बताइए h हमारा क्या हो जाएगा, h बताइए कितना हो गया 2 × 0 0, और फिर आपका कितना हो गया ये 0 और प्लस क्या होगा a/3, दैट मीन्स क्या हो गया a = क्या हो गया 3h हो गया, राइट है। तो a = क्या हो गया मेरा 3h हो गया जी, राइट है। यहां तक नोट कर लिया। अब ये देखिए फॉर्मूला से हम चलते हैं, किसकी वैल्यू निकल गया। अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला से सेंट्रॉयड कितना होगा, फॉर्मूला से देखा जाए तो देखो एक का रिलेशन मेरा निकल गया, एच के में क्या है आपका एच के ही तो निकालना है ना। चलिए और साइन अल्फा निकालना है। चलिए आपके जी यहां तक क्लियर है।
अब ये बताइए, मैं सेंट्रॉयड बताओ क्या होगा, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए a इज इक्वल 3h, मेन रिजल्ट मैंने लिख लिया है ऊपर। अब बताइए सेंट्रॉयड बताओ कितना हो गया, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड बताइए तो कितना हो गया आपका 6 प्लस क्या हो गया आपका 10 कॉस अल्फा और माइनस क्या हो गया 10 साइन अल्फा बाई 3 हो गया। एंड वाई कोऑर्डिनेट बताइए कितना हो गया 8 प्लस क्या हो गया 10, वाई कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, फिर ये भी वही आ गया 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और बाई 3 हो गया। जी राइट है। ये हमारा किसके इक्वल है, एच एंड के इक्वल है। ये हमारा किसके इक्वल है, एच। एच बताइए कितना हो गया, ये मेरा हो गया 6 10 आपका आ गया, एच की वैल्यू तो नहीं है ना, अच्छा 10 कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। और के की वैल्यू बताइए कितना हो गया, के हमारा कितना हो गया 8 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। जी क्लियर है। अभी बताइए के हमारा कितना था, के हमारा कितना है 3 है, ये बताइए कितना हो गया आपका 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना होगा 9 माइनस 8 कितना होगा 1, तो दिस इज 1 आ गया। जी राइट है। तो 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो गया, तो बताइए h की वैल्यू कितना हो गया 10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 1, तो देन 6 प्लस 1 ये कितना हो गया 6 प्लस 1 बाई 3 मीन्स क्या होगा 7 बाई 3। तो h हमारा कितना हो गया, h हमारा बताइए कितना हो गया, h मेरा हो गया ओके कलर थोड़ी सी, h मेरा कितना हो गया आपका 7 बाई 3 हो गया। जी राइट है, h मेरा 7 बाई 3 हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, तो h निकल गया तो मेरा क्या हो गया, h मेरा निकल गया तो a भी निकल गया। जी क्लियर है। अब मुझे क्या निकालने की जरूरत है, साइन 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू, यही है ना। चलिए याद है, क्लियर है। अब ये देखो इस 100 को मैं नीचे ले आऊं, 10 को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, नहीं जा रहा नहीं, चलिए ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब ये बताइए, अब ये देखिए, अब ये सारी वैल्यू तो मेरा निकल गया है ना, चलिए सबको हम डिलीट करते हैं। सर इस मत करो, बारह मिलेगा नहीं। है तो आपको क्या करना है इसमें, अच्छा पेज ऐड कर दें, लेकिन वो थोड़ी सी चलो ठीक है। 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो गया 1, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो गया 1 बाई 10, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, तो बताइए क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट मीन्स क्या हो गया साइन 2 अल्फा इज इक्वल 1 बाई 100। ये मेरा 1 है तो साइन 2 अल्फा कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 100 99 बाई 100, तो 100 साइन 2 अल्फा कितना हो गया 99। जी राइट है, सारी वैल्यू निकल गई। चलिए सर अब नेक्स्ट जी राइट है। चलिए ये आ गया, अब ये वैल्यू पे आ जाइए, अब इसकी सबकी वैल्यू डालिए तो आपका मेरा आंसर क्या बना आपका 5a, क्या है निकालना मुझे 5a माइनस 3h प्लस क्या है 6k और प्लस क्या है आपका 100 साइन 2 अल्फा। 3h हमारा किसके इक्वल है, a के इक्वल है, 3h मेरा किसके इक्वल है a के इक्वल है, ये मेरा क्या होगा 5a माइनस a क्या हो गया 4a, दैट मीन्स क्या हो गया 4a प्लस 6a प्लस क्या हो गया, ये तो मेरा 99 ही है। ये बताइए a हमारा कितना है
ए मेरा क्या है 7 है, तो ये मेरा कितना होगा 28 प्लस क्या होगा के मेरा क्या है 3, ये मेरा हो गया 18 145। देखिए देखिए कितना बढ़िया आपने सॉल्व कर लिया। हाँ हाँ ये कुछ ज्यादा ही है ना। ये देखो इंटीजर्स टाइप में हमेशा थोड़ा सा टफ ही आते थे ना। सर अब नेक्स्ट क्लास करें। अरे रुक जाइए, सर ब्रेक दे दो प्लीज। आप लोग ये मेरी शिफ्ट बना वाला कोई डेट वाला। चलिए तो अब इसको जरा देखिए तो अभ्यास है सर आपका। घर से कर लेंगे सर, ब्रेक दे दो 10 हाँ वो भी सही है। चलिए तो हम पीडीएफ भेज देंगे आपका, ठीक है। भेज देना प्लीज सर। अभी अभी मैंने भेज दिया आपको। अच्छा कल वाली नोट नहीं किया था। नहीं किया था सर, पूरा नहीं हो पाया था, आपने कहा था भेज दो। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, अभ्यास ऐप के जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चन है ना मैंने जो बताया था ना चैप्टर का, वही है। नेक्स्ट क्लास में हम तो दूसरा ही चैप्टर करेंगे ना। सर ये हम कर सकते हैं क्या डाउट? हाँ ये डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऐप में थोड़ी सी सर्कल करा लेते हैं, क्योंकि ये वो बाइनोमियल भी कराएंगे बिल्कुल है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी कोनिक सेक्शन। देखिए 12th में उतना टाइम नहीं लगेगा, 12th आपने बहुत ही किया हुआ है ना, उसमें क्या है वो सारा फ्रेश है। उसमें क्या है हमें क्या है छोटे छोटे ट्रिक्स देने हैं जिससे आपका स्कोर बढ़े। जो अभी आपको डर लग रहा था ना कि वो बन नहीं रहा है, वो बनते हैं तो ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब ये क्या है जैसे कि फुट अपर परपेंडिकुलर निकालने के लिए, इमेज निकालने के लिए, अब लाइन में फुट अपर परपेंडिकुलर निकालना है, लाइन में इमेज निकालना है, तो वन लाइन में कैसे निकालेंगे वो चीज़ सीखना है ना, राइट है ना। इमेज तो निकालना है लेकिन वन लाइन में कैसे निकालेंगे, अब वो चीज़ मुझे सिखाना है ना, बिल्कुल है ना। हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है, ओके थैंक यू। आप इसके क्वेश्चन जो अभी पीडीएफ जाएगा ना, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके डाउट्स पूछिएगा।